आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 20 नवंबर को वोट डालते ही लोग अब रिजल्ट के इंतजार में लगे हुए हैं। 23 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे के आसपास ये वोटों की गिनती जो है शुरू की जाएगी। पूरे राज्य भर में 288 विधानसभा की ये सीटों के जो है वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के आसपास जो है सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मामला होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक 4 उम्मीदवारों के बीच जो है एक रोमांचक मुकाबला होने का अनुमान है, क्योंकि 3,46,677 वोट टोटल वोट्स यहाँ पर हैं, लेकिन उसमें 2 लाख लोगों ने अब तक यहाँ जो है मतदान डाला हुआ है। बताया ये जा रहा था कि पहले तो ये बताया जा रहा था कि 1,85,000 के आसपास वोट हुए थे, लेकिन हमने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर होम बेस्ड जो घरों में बैठकर जो वोट करने वाले वो काउंट नहीं किया गया था। जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर जो लोग हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वोट्स काउंट नहीं किए गए थे। और पोस्टल मतदान जो कि पोस्ट से आने वाला मतदान है वो भी जो है नहीं काउंट किया गया था। लेकिन अब सारे चुनाव के साथ साथ ये भी हमने बताया था कि 6 बजे के बाद जितने लोग पोलिंग स्टेशन पर है वो उन लोगों की काउंटिंग जो है रात 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास तक पूरी हो चुकी है। यानी कि अब यहाँ पर सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लाख से अधिक वोट यहाँ पर जो है डाले गए हैं रात 9-8 बजे के आसपास। सोलापुर जिला कलेक्टर की ओर से जो माहिती मिली है वो सोलापुर मध्य में 2,291 वोट यानी कि 57.77 यानी कि 57 या 58% यहाँ पर टोटल वोट्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो 23 नवंबर दोपहर 8 बजे के आसपास यहाँ पर जो है काउंटिंग शुरू की जाएगी। 4 उम्मीदवारों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन नरोटे हैं, माकप के उम्मीदवार आडम मास्टर हैं और एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाबी हैं, तो भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र कोटे। 2019 में और 2024 में क्या अंतर है, यानी कि उस समय में जो है 1,62,319 वोट 2019 के विधानसभा चुनाव में टोटल वोट डाले गए थे, लेकिन इस बार जो है वोटों की संख्या बढ़ चुकी है 2,291 वोट, यानी कि अब यहाँ पर जो है वोटों का अंतर भी बढ़ चुका है और वोटों की संख्या भी जो है बढ़ चुकी है। पिछली मर्तबा अगर 2019 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 51,000 के आसपास वोट लेकर कांग्रेस की उम्मीदवार परिणीति शिंदे ने जो है 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 लाख वोट बढ़े हैं। तो यहाँ पर वोटों का जो गणित निकाला जा रहा है, जो बहुत सारे सर्वे सामने आ रहे हैं, वो कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक सारे सर्वेों का एक तरफ और कल जो नतीजे आएंगे वो एक तरफ होने का अनुमान भी है। पिछली बार अगर 2019 की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर है एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाबी, जिन्होंने जो है 38,721 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा ये कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के समय तक साफ हो जाएगा। 2024 में जिस प्रकार से जो है ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की उम्मीदवार परिणीति शिंदे ना होने के कारण चेतन नरोटे यहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं, तो इस बार कांग्रेस को कम वोट्स मिलने का अनुमान जो है लोगों के बीच जो चर्चा हो रही है ये साफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है तगड़े उम्मीदवार चारों भी मैदान में, लेकिन सबसे तगड़ा जो उम्मीदवार बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना और भाजपा के उम्मीदवार अलग अलग 2019 में लड़े हुए थे, जहां पर महेश कोटे और दिलीप माने ने जो है 2019 में अलग अलग चुनाव लड़ा था। महेश कोटे अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर आए थे और शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं दिलीप माने वो भी जो है पार्टी से लड़कर जो है 30,000 के आसपास जो है उन्होंने वोट लिए थे। लेकिन इस बार जो है शिवसेना का कोई उम्मीदवार यहाँ से नहीं है, तो भाजपा को सीधे तौर पर जो है यहाँ पर फायदा हो सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो 2 लाख वोट्स हैं, 2 लाख वोट्स में क्या होगा, भाजपा की ओर पलड़ा भारी पड़ेगा या फिर कांग्रेस की ओर पड़ेगा या फिर एमआईएम का, क्योंकि जो है इन तीनों तगड़े उम्मीदवारों के सामने है माकप के नेता जो कि लगातार यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार हार भी चुके हैं। ये 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं माकप के नेता आडम मास्टर, तो उनका भी एक अच्छा खासा प्रभाव जो है इस मतदान क्षेत्र में बताया जाता है। लेकिन क्या होगा ये नतीजे हम साफ तौर पर कह नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बार 2024 के चुनाव में 304 पोलिंग बूथ यहाँ पर रखे थे। वहां पर वोटों की जो अगर हम बात करेंगे तो 3.5 लाख के आसपास वोटों में से 2 लाख वोट्स डाले जा चुके हैं। अब मतदाता किसको अपना उम्मीदवार चुनते हैं, मतदाता किसको अपना आमदार बनाते हैं, कल सुबह 23 नवंबर 8 बजे से सोलापुर मध्य का रिजल्ट यहाँ से निकलेगा। सोलापुर के पार्क होम मैदान के पास जो है नूतन मराठी स्कूल है, आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं, वो गाड़ी वहां पर रुकी हुई है, तो ये मराठी स्कूल है। यहाँ से कल सुबह 8 बजे रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जो है ऐलान किए जाएंगे। लगभग जो है 20 राउंड होने का अंदेशा है, क्योंकि 20 राउंड के बाद जो है सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो है लोगों ने वोट डाला, पोस्टल मतदान हो,
और इलेक्शन ड्यूटी के समय में जो लोग काम कर रहे थे उनका वोट हो, और घरों में बैठकर जो लोगों ने वोट डाला है वो वोट हो। ये सारे वोटों की गिनती जो है कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र और उत्तर विधानसभा क्षेत्र की भी जो है नतीजे आपके सामने हम पल पल बताते रहेंगे। तो इन नतीजों का इंतजार करने के लिए बैठे रहिए और हमारे खासकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कल सुबह 8 बजे से हम सोलापुर मध्य, उत्तर और दक्षिण तीनों नतीजे आपके सामने दिखाते रहेंगे कल सुबह 8 बजे 23 नवंबर 2024 की सुबह से। तो याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। जय हिंद।